हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखो आज अपनी जो क्लास चलेगी, सभी लोगों को आवाज वगैरह आ रही होगी मेरे पास, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों के पास, सॉरी। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी वही डाइस चल रहा था, डाइस ही टॉपिक अभी चल रहा है और डाइस के अंदर आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता के जाऊंगा कि डाइस में एक्स्ट्रा बातें क्या होती है, क्या चीज एक्स्ट्रा चलेगा। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे आज डाइस की। तो चलो सारे के सारे लोग एक बार तैयार हो जाओ। मैं ये बता दूं, आज वाले जो अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। शायद मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी मिलेंगे आप लोगों को, मतलब बहुत सारे, क्या मैं बता रहा हूं, लगभग लगभग देखो 90% स्टूडेंट के सामने तो जो क्वेश्चन आएंगे ना आज, वो क्वेश्चन वो रहेंगे जो मतलब लगभग पहली बार देखे हुए होंगे। ओके, तो सभी के सभी लोग तैयार हो जाइए भाई। स्नेहा, ब्रांडेड, योगी, महर सिंह, संजय, रोहितास, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहर सिंह। हाँ, बता रहा था मैं कि आज अपने जो क्वेश्चन चलेंगे देखो बहुत ही महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन रहेंगे आज अपने डाइस के, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें हमारे पास देखो लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन रहेंगे। मतलब हो सकता है आप लोगों के पास एक या दो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डाइस मिले, बाकी डाइस नहीं मिलेगा। डाइस को लेकर कोई ना कोई लैंग्वेज मिलेगी, उस लैंग्वेज को लेकर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे, उन्हें हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। शैतान सिंह, वेरी गुड इवनिंग। शैतान सिंह, वेरी गुड इवनिंग। आज देखना, जो भी बच्चा क्लास से जुड़ेगा उसका क्लास से जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि आज आप लोगों के सामने क्वेश्चन बहुत खतरनाक आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीजनिंग का मतलब रवि सर के अंदर अपन क्वेश्चन चलाते हैं। ये आ गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करो, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को। आप लोगों के पास स्टार्ट में जो दो क्वेश्चन आए, इन दो क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल क्या बात मिली आप लोगों को कि हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से आप देखो, इसमें बताना क्या, वो बता रहा हूं मैं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के अंदर से आप लोगों को एक ऑप्शन अलग करना है, एक ऑप्शन आप लोगों को अलग करना है। बताना है कौन सा ऑप्शन अलग हो गया। लॉजिक ढूंढो, फटाफट से आंसर बता दो मुझे, फटाफट आंसर बता दो, जल्दी जल्दी आंसर बताओगे भाई, टाइम नहीं लोगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं लोगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो आंसर बता दो। क्वेश्चन क्या आया कि चार ऑप्शन आए, इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन का लॉजिक सेम है, एक ऑप्शन का लॉजिक अलग है, उसी को बताना आप लोगों को। शिवम, वेरी गुड इवनिंग। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को, देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और एक बात, सभी के सभी लोग, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, राहुल वेरी गुड इवनिंग, राहुल वेरी गुड इवनिंग, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी के सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे भाई, सारे के सारे लोग क्लास को लाइक कर देना। स्नेहा का आंसर आ गया डी, राहुल का भी आंसर आ गया डी, वेरी गुड वेरी गुड। राहुल, स्नेहा के लॉजिक समझ में आ गया। ओके, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक। मोहर सिंह का सी आया, 39 सेकंड, क्या है? रोहित दास के सी आ गया, ब्रांडेड के डी आ गया, शिवम के डी आ गया। देखते हैं संजय, बाद में देखते हैं, एक बार क्वेश्चन ग्रुप पे लिए। चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। आप लोग चेक करोगे इस क्वेश्चन को तो देखो भाई क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जबकि आंसर गलत जा रहा है बहुत लोगों का। यहां पर क्या किया आप लोग चेक करो, जैसे जहां ए आया, ए के क्लॉकवाइज देखो क्या है बी, और बी के क्लॉकवाइज में क्या रखा सी। यही काम इसमें देखो, ए के क्लॉकवाइज में बी, बी के क्लॉकवाइज में सी। बताओ, ए के क्लॉकवाइज में बी, बी के क्लॉकवाइज में सी। लेकिन यहां पर क्या मिला, ए के क्लॉकवाइज में सी मिला है और सी के क्लॉकवाइज में बी मिला है। क्या ये ऑप्शन अलग गया? क्या ये ऑप्शन अलग गया ना? धर्मेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, जो ए आया, ए के क्लॉकवाइज आगे चलोगे तो बी मिलेगा, बी के क्लॉकवाइज में चलोगे तो सी मिलेगा। ठीक है, तीन ऑप्शन में ऐसा चल रहा है, सी ऑप्शन को छोड़ के, सी ऑप्शन को छोड़ के, तो आंसर सी लगाओ नालायको।
स्नेहा ने डी बता दिया तो स्नेहा की कॉपी कर लिया, ऐसा जरूरी थोड़ी ना लड़कियां सही आंसर बताती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये आया आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर सही बता देना, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी कर लिया अपन ने। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, सही 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 आंसर इस क्वेश्चन का देना है भाई सभी को। अब गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, अब एक क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। गलत आ गया ध्यान रखना मारू मैं। इस बार क्वेश्चन का आंसर गलत बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इस बार क्वेश्चन का आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। डी बता रहे हो, ओके डी बता रहे हो, डी बता रहे हो, ठीक है भाई। यहां पर आप लोग देखोगे तो जो 1 आया, 1 के क्लॉकवाइज में 2 आया, 2 के क्लॉकवाइज में सी, 1 के क्लॉकवाइज 2, टी के क्लॉकवाइज सी, 1 के क्लॉकवाइज 2, टी के क्लॉकवाइज सी। लेकिन यहां तो 1 के क्लॉकवाइज में सी आ रखा है, तो बताओ ये ऑप्शन अलग हो गया क्या अपना? ये ऑप्शन अलग हो गया ना। बागड़ बिल्ला वेरी गुड इवनिंग, ये ऑप्शन अलग हो गया ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो आप लोगों का आंसर आ गया डी ऑप्शन। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ नए आए, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को करो, देखो आंसर बताओ फटाफट से आंसर क्या रहेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन है। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, देखना सभी लोग करना एक बार क्वेश्चन को पढ़ना। आप लोग जो पढ़ते हो उनसे कुछ नई चीजें आप लोगों के सामने आई होगी, यहां पर नई नई बातें आप लोगों के सामने आई होगी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें बता रखा है यदि सम्मुख सतहों पर संख्याओं का अंतर 3 है तो कौन सी आकृति सही होगी। हमें क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि यदि पड़ोस मतलब विपरीत, सम्मुख यानी क्या होता है अपोजिट, सम्मुख का मतलब अपोजिट, बता रखा है यदि अपोजिट सरफेस का डिफरेंस यदि 3 रहे तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं इस क्वेश्चन से, क्या वो सुनो। आप लोगों के पास जो ये संख्याएं आ रही है ना, ये संख्याएं आती है देखो 3 टाइप से। डाइस में संख्याएं आप लोगों को वो 3 टाइप से बोल सकता है। एक तो बोल देगा कि आप लोगों के डाइस के अंदर नंबर आ रखे इवन नंबर, एक तो क्या बोलेगा इवन नंबर। कभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन में बोलेगा कि ऑड नंबर का डिफरेंस इतना है, जैसे यहां पर क्या बोल देगा इवन नंबर का डिफरेंस इतना, ऑड नंबर का डिफरेंस इतना, ठीक है। और कभी सीधा सीधा बोल देगा कि देखो आप लोगों के डाइस में जो भी नंबर आए उन नंबर का डिफरेंस आ रखा है कुछ भी। जैसे आप लोगों के सामने अभी जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया तीसरे वाले पैटर्न का। अभी जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन कौन से पैटर्न का आया, इस वाले पैटर्न का आया है। तो देखो जब भी आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोले कि संख्या आ रखी है और उन संख्याओं का अंतर, जैसे इसमें क्या बताया 3 अंतर चल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बताया कि अपोजिट का अंतर क्या है 3। तो जब भी आप लोगों को बोलो कि डाइस में कुछ संख्याएं हैं तो वो संख्याएं देखो आप लोगों के सामने कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 और 6। भाई डाइस में संख्याएं कहां तक होती है, 6 तक। तो जब भी ये कोई क्वेश्चन आए तो देखो आप लोगों के डाइस में संख्याएं क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं होती है। और यदि आप लोगों के क्वेश्चन में ऑड नंबर बोल दे, ऑड नंबर, तो फिर आप लोगों को संख्या कौन सी मिलेगी, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा और एक कौन सी संख्या होगी 11। और यदि इवन नंबर बोल दे तो फिर संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, देखो 2 4 6 8 10 और 12, फिर संख्याएं होगी ये। और आप सभी लोगों को पता है एक डाइस में संख्या कितनी हो सकती है, 6। एक डाइस में संख्या कितनी हो सकती है, 6। यह बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इवन नंबर बोला तो संख्याएं कौन कौन सी होनी चाहिए, फिर उसमें 2 4 6 8 10 12, ये 6 संख्याएं मिलेगी। ऑड नंबर बोलेगा तो 6 संख्याएं कौन सी मिलेगी, 1 3 5 7 9 11 मिलेगी। और यदि नंबर ही बोल दिया तो फिर संख्या कौन सी रहेगी, 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं रहेगी आप लोगों को, ठीक है भाई। फिर संख्या कौन सी रहेगी, ये रहेगी। अरे ये कलाम एकेडमी है, एकेडमी नहीं है ये, कलाम एकेडमी। वो कलाम शब्द व्हाइट में था तो वो इसमें दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, ठीक है। कलाम एकेडमी है जो त्रिवेणी के अंदर, अपने गोपालपुरा के अंदर, ओके
चलो, अब यहां पर जो क्वेश्चन बोला, इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि विपरीत सतहों पर संख्याओं का अंतर 3 है। बताओ, संख्याओं का अंतर 3 है तो हमारा क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न चलेगा, ये वाली संख्या होनी चाहिए, ये वाली संख्या होनी चाहिए। तो बताओ, हमारा ए ऑप्शन और हमारा बी ऑप्शन हो चुका गलत। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हो चुका गलत, क्योंकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन के अंदर संख्याएं देखो, कौन सी संख्या मिली है आप लोगों को? इवन नंबर वाली संख्या मिली है। ए और बी ऑप्शन में संख्या कौन सी मिली? इवन नंबर वाली। जबकि हमें क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी ना कहा था कि इवन नंबर का अंतर इतना रहेगा, नहीं ना, हमें तो संख्याओं का अंतर बोला तो ये संख्या आ गई। तो ए और बी तो ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में चेक करोगे तो अब ध्यान से समझना भाई, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमें क्या बोला? इन संख्याओं का, विपरीत संख्याओं का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। यदि विपरीत संख्याओं का अंतर 3 होगा तो एक बात बताओ, यदि एक यहां है, यदि एक यहां है तो 3 का अंतर होना चाहिए। तो बताओ, इसका मतलब एक के अपोजिट में क्या मिलेगा भाई? 4। क्या मिलना चाहिए? 4, क्योंकि बताओ अंतर कितना होना चाहिए? 3 का। तो एक यहां है तो बताओ इसके अपोजिट में 4 मिलेगा, तभी तो देखो इन विपरीत का अंतर 3 का रहेगा। तो बताओ, फिर तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्या? क्योंकि 4 जो एक का अपोजिट होना चाहिए था, वो 4 कहां आ गया? एक का पड़ोसी हो गया। एक का क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये वाली बात। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 यहां होना चाहिए था, और यदि यहां 4 होता तो देखो 3 का डिफरेंस करके यहां पर संख्या 1 उधर होनी चाहिए थी, और 6 के पीछे 3 का अंतर करके 3 होना चाहिए था। जो इसने पूरे डाइस को गड़बड़ कर दिया, क्योंकि 4 को यहां लिखकर, क्योंकि 4 कहां आना चाहिए था? नीचे। ओके, तो ये ऑप्शन अपना गलत। अब बताओ, यदि यहां 5 है और 3 का अंतर है तो नीचे क्या मिलना चाहिए? में 2। तो 2 यहां दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपोजिट दिखाई नहीं देता। ये सभी को पता है, किसी भी डाइस में अपोजिट दिखाई नहीं देता। और देखो, जैसे यहां पर 1 का अपोजिट क्या था? 4, जो दिखाई दे रहा था, ये गलत हो गया। ऐसी 4 यहां है तो इसके विपरीत में क्या मिलेगा? 1। विपरीत में क्या मिलेगा? 1। और 6 यहां है तो बताओ इसके विपरीत में क्या मिलेगा? 3, क्योंकि अंतर कितना होना चाहिए? 3 का अंतर होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गया? डी ऑप्शन। देखो, अब आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, अब आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। हमारा आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। क्या मेरे पास एक बार कमेंट लिख के बताओ भाई, सभी लोगों को क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? फटाफट से सारे लोग कमेंट बता दो भाई। यहां पर क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान सी बात बोली कि देखो, जो भी विपरीत संख्या रहेगी उसका अंतर क्या रहेगा? 3 का अंतर रहेगा। 3 का अंतर रहेगा तो सीधी सी बात है, 1 के विपरीत क्या रहेगा? 4, क्योंकि इनका अंतर कितना? 3 का। तो और 2 का विपरीत कितना रहेगा? 5, और 3 का विपरीत कितना रहेगा? 6। 3 का विपरीत क्या रहेगा? 6। और सभी को पता होगा विपरीत दिखाई नहीं देता, विपरीत दिखाई नहीं देता। तो सी ऑप्शन में देखो 1 और 4 विपरीत है, यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन अपना गलत। इसमें तो देखो संख्या ही हमारे देखो अलग आ गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखो नंबर बोला था, और जब भी नंबर बोलेगा तो संख्या रहेगी 1 से लेकर 6 तक। ये संख्या हमारी तब होती इन दोनों के अंदर जब हमारा क्वेश्चन में ऐसे बोलता इवन नंबर वाली संख्या है, तब हमारी होती। ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलो, तो अगला क्वेश्चन देता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को और आंसर बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बता दो। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज बेस पे रहेंगे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन। बता दो आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज अपनी डाइस की लास्ट क्लास है भाई, ये 7 क्लास हो गई डाइस को पढ़ते। डाइस में मैंने बहुत सारी बातें पढ़ा दी है। यदि किसी की कोई क्लास छूटी हुई है, देखा नहीं, तो देखना भाई। रीजनिंग मतलब रवि सर। अरे वाह, वेरी गुड। कौन आया भाई ये? किसने नाम चेंज किया? अच्छा लिखा जिसने भी लिखा है। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, फिर मैं और समझाता हूं। देखो, किसी की दिक्कत आ रही है तो अभी मैं बताता हूं क्वेश्चन को। अपने डाइस को चलते आज 7 दिन हो गया। बताओ कितनी बातें पढ़ा दी मैंने डाइस के अंदर। इतनी बातें आप लोगों ने ना कभी, मुझे पता, इतना कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं, ना कभी आप लोगों ने कहीं ऑनलाइन में इतना डाइस को डीपली पढ़ा होगा, ना ही कभी ऑफलाइन में किसी भी टीचर से आप लोगों ने इतना डीपली
पढ़ा होगा, जितनी चीजें मैंने आप लोगों को इस क्लास में सिखाई है। 7वीं क्लास चल रही है डाइस की, बताओ ये, तो आप खुद ही सोच लो, 7 दिन हो गए डाइस को पढ़ते। क्लास में अपन टाइम पास करते नहीं है, जब से क्लास स्टार्ट होती है अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो कितनी बातें पढ़ा दिया मैंने। देखो आंसर आ रहा है डी, आंसर आ रहा है धर्मेंद्र डी, मोहर सिंह डी, संजय डी, हैशटैग डी, स्नेहा डी, बागड़ बिल्ला डी, ब्रांडेड के सी आ गया। ओके, रीजनिंग मतलब रवि सर के क्या आ गया, डी। ओके, संदीप, संदीप के क्या आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन ऑन करो संदीप, बंद होगा आपका इसलिए नहीं आया होगा। चलो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला। सबसे पहली बात तो देखो, कोई भी अपोजिट सरफेस है उसमें नंबर कौन से, इवन नंबर, तो मैं सॉरी ओड नंबर, विषम संख्या। तो देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि यदि ओड नंबर बोलेगा तो हमारे डाइस में नंबर कौन से मिलेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये 6 नंबर मिलेंगे फिर, क्योंकि 6 सरफेस तो 6 नंबर होने चाहिए। तो वह नंबर कौन से मिलेंगे, ये मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, और क्या बताया कि उनका अंतर कितना होना चाहिए, 6 का अंतर होना चाहिए। उनका अंतर कितना होना चाहिए, 6। एक बात बताओ, 6 का अंतर होगा तो हमेशा 1 के विपरीत क्या मिलेगा, 7, क्योंकि अंतर कितना होना चाहिए, 6 का। तो 1 के विपरीत क्या मिलेगा आप लोगों को, 7। बताओ 3 के विपरीत क्या मिलेगा आप लोगों को, 9। 3 के विपरीत क्या मिलेगा, 9। और 5 के विपरीत क्या मिलेगा, 11। अब देखो बताओ यही विपरीत होंगे ना भाई, विपरीत का अंतर कितना बता दिया, 6। विपरीत का अंतर कितना बता दिया, 6। तो बताओ 1 और 7 एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तभी 6 का अंतर होगा। बताओ 3 और 9 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और 5 और 11 भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब बोला कि इनका अंतर कितना होना चाहिए, 6 का। तो अब हमें चेक करना था कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो देखते डिलीट कर दो। क्यों, क्योंकि इनमें नंबर इवन होने चाहिए थे और इनमें नंबर देखो ऑड होने चाहिए थे। सॉरी, नंबर कौन से होने चाहिए थे, ऑड नंबर होने चाहिए थे, जबकि इनमें नंबर क्या चल रहे हैं, इवन नंबर। नंबर क्या चल रहे हैं, इवन, जबकि नंबर कौन से आने चाहिए थे, ऑड नंबर होने चाहिए थे हमारे क्वेश्चन के अंदर, जबकि इसने कर दिया इवन नंबर। तो हो गया गलत, 2 ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बच्चा देखो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और इन दोनों के अंदर ही देखो इवन नंबर आ रखे हैं। इन दोनों में क्या आ रखा, इवन नंबर। बताओ पहला ऑप्शन चेक करो, 9 आया, तो 9 का विपरीत देखो, डाइस की क्या विशेषता होती है कि अपोजिट दिखाई नहीं देता डाइस में, या कोई भी 2 अपोजिट ना दिख सकते ना छुप सकते, ना दिख सकते ना ही छुप सकते, पता है। तो 9 का अपोजिट बताओ 3 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, 7 का अपोजिट 1 दिखाई नहीं दे रहा, 11 का अपोजिट 5 इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारा डाइस क्या हो गया, बिल्कुल सही। देखो डी ऑप्शन में चेक करो, बताओ डी ऑप्शन की बात करें हम लोग, तो डी ऑप्शन के अंदर देखो 3 और 9, बताओ ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, और 2 अपोजिट कभी एक साथ आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आ सकते। 2 अपोजिट कभी एक साथ आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आ सकते। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया रोंग। बोलो भाई समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन देख के आप लोगों को, बोलो क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है ना। चलाए ऐसे ही क्वेश्चन और देखो, ये आप लोगों के सामने और लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन आ गया। आज हमारे क्वेश्चन चल रहे लैंग्वेज बेस पे। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। देखो पढ़ के आंसर बताओ क्या बता रखा है क्वेश्चन में। मैं आज बता रहा हूं ना आप लोगों को, मैंने स्टार्ट में कहा था, पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था मैंने कि आज जो भी स्टूडेंट क्लास से जुड़ेगा उसको क्लास से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उसके सामने नया होगा। क्लास से जाने का मन तो उन बच्चों का करता है जब उनके सामने लगे कि ये तो पढ़ी हुई चीजें हैं। बताओ कोई पढ़ी हुई बातें आ ही नहीं रही, हर एक चीज आप लोगों के सामने नहीं आएगी, तो आप लोगों का बिल्कुल क्लास छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। और यदि आज की क्लास कोई छोड़ के जा रहा है तो समझ लेना उसको पढ़ने का मन नहीं है, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं है बिल्कुल भी। सही कह रहा हूं ना मैं। ये आ गया हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता दिया। बोला जमीन पर 4 मानक पासे हैं, मानक मापे फेंके गए। ठीक है, ये क्या था, पासा था भाई। ये क्या है, पासा। पासा को शायद मापे थोड़ी ना कह सकते हैं। देखो ये आया कि जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, और इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों का कुल योग कितना आ गया, 13।
आंसर नहीं आ रहा, देखो आंसर आप लोगों के नहीं आ रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये होनी चाहिए मेरे समझाने के बाद वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। धर्मेंद्र बताना भाई, मेरे समझाने के बाद तो वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। वो आंसर आप लोगों के इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि चीजें नहीं है। मुझे पता है, जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, मुझे खुद को पता होता है कि आधे स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप लोग बताओ। बिना समझाए मैं क्यों पूछ रहा हूं कि इस बहाने पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग खुद पढ़ ले, कि एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद पढ़ ले, इसीलिए तो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा इससे मत घबराओ, आंसर तो आएगा, मैं बैठा हूं ना यहां पर, क्यों नहीं आएगा, आंसर तो आप लोगों के आएगा ही आएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह दिया, ऐसे कह दिया क्वेश्चन के अंदर कि आप लोगों के पास 4 स्टैंडर्ड डाइस है। 4 कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस, जिनको फेंक दिया जमीन पे, और जमीन को फेंकने के बाद देखो वो डाइस इस तरीके से जाके गिरे कि उनके जो ऊपर वाले सरफेस थे ना, चारों के चारों डाइस पे जो ऊपर वाले सरफेस पे नंबर आए, उन नंबर का टोटल हो गया हमारे पास 13। और वो नंबर कौन कौन से आए? एक डाइस में तो 4 आ गया, एक में 3 आ गया, एक में 1 आ गया, और एक में क्या आ गया? 5 आ गया। अब बोला तो फिर जमीन को छूने वाली कुल सतहों की संख्याओं का योग क्या होगा? देखो मैं समझाता हूं, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है एकदम, ठीक है, वेरी गुड, यही होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आप लोगों के पास 4 डाइस थे, और वो भी कौन से थे? स्टैंडर्ड डाइस। देखो मैं 4 स्टैंडर्ड डाइस यहां पर बना रहा हूं आप लोगों के सामने। ये मैंने 4 स्टैंडर्ड डाइस बना दिया आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन में क्या कहा कि इन चारों डाइस में ऊपर वाली संख्या है वो कौन सी है? देखो पहले डाइस में ऊपर की संख्या 4 है, दूसरे डाइस में ऊपर की संख्या 3 है, बताओ तीसरे डाइस में ऊपर की संख्या 1 है, और एक डाइस की ऊपर की संख्या कौन सी है? 5। हमें क्या बोला कि अब जो नीचे वाली संख्या है उनका टोटल पूछ लिया, नीचे वाली संख्या का टोटल। अब आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा था कि डाइस कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस। डाइस कौन सा बताओ? स्टैंडर्ड डाइस है, ये मतलब मानक पासा है। कौन सा पासा है ये? मानक पासा है। और मानक पासा है तो मानक पासे की विशेषता क्या होती है? सभी को पता है कि मानक पासे की विशेषता होती है आमने सामने का टोटल 7 होता है। मानक पासे में आमने सामने का टोटल क्या होता है? 7। तो बताओ यहां पर 4 है तो नीचे क्या मिलेगा आप लोगों को? 3। नीचे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना। और बताओ यहां पर 3 है तो इसके नीचे क्या मिलेगा? 4, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है ये? स्टैंडर्ड डाइस। बताओ यहां पर 1 है तो इसके नीचे क्या मिलेगा? 6। और बताओ यहां पर 5 है तो इसके नीचे आप लोगों को क्या मिलेगा? 2। इसके नीचे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ओके, अब हमें इन संख्याओं का टोटल पूछा है। अब हमें इनका टोटल पूछा तो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15 अपने क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर क्या आया? 15। बोलो, समझ में आया? आ रहा है क्या समझ में? क्लास जितने भी लोग देख रहे हैं, यदि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर करोगे, शेयर जरूर करोगे इस क्लास को, आज वाली क्लास को। पक्का क्लास को शेयर करना आप लोगों को, जितना हो सके उतना आज आप लोग इस क्लास को शेयर करोगे भाई। देखो भाई, ये देखो फिर से आप लोगों के सामने नई चीज आ रही है, फिर से आप लोगों के सामने नई चीज आ रही है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझने की कोशिश करो, आंसर मैं बताऊंगा। आप लोग पढ़ो, आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा तो भी कोई बात नहीं। एक बार आप लोग तो क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो आप लोग तो। चलो बताओ फिर आंसर क्या आ रहा है। देखो मेरे कहने से आज वाली क्लास को आप लोग शेयर करोगे भाई। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ बिल्कुल संदीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के मेंस में पूछेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बता रहा हूं आप लोग डाइस को मैंने जितना पढ़ा दिया उतनी चीजों को पढ़ लो, आपका मेंस का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। कोई सा भी टॉपिक, 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया, एक कैलेंडर करा दिया, एक डाइस कंप्लीट करा दिया। मेंस का कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता आप लोगों का, बिल्कुल नहीं छूट सकता, यदि जिन्होंने भी इन क्लास को देखा है तो। अब जैसे कल से अपना देखो इसमें क्यूब चल जाएगा भाई, 8 डाइस कंप्लीट कर देंगे अपन, कल से इसमें क्यूब चल जाएगा। क्यूब में भी देखो अपन जो वो लेवल पढ़ा के दूंगा मैं आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोग छोड़ ही नहीं सकते क्यूब के अंदर भी।
हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि 6 सतह वाले एक प्रिज्म की पार्श्व सतह मतलब पड़ोसी सतह को बैंगनी, देखो मतलब बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कलर कर दिया गया। अब इसकी दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, मतलब ये दोनों की दोनों कंडीशन यहां पर दे रखी है। अब हमें क्या बता दिया, यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग की पड़ोसी पूछ लिया, लाल का पड़ोसी कौन सा होगा। ओके ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब बता देंगे। एक बात बताओ, मैं यहां पर इस डायग्राम को बना रहा हूं, ये लो, ये डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया, ये बना दिया। ये हमारा डायग्राम यहां पर बना है, बना दिया डायग्राम। देखो इस डायग्राम की बात करें हम लोग तो हमारे एक जगह क्या था, कोई सा भी एक डायग्राम बना दिया मैंने, एक जगह क्या था, ये देखो आप लोगों के पास येलो था, एक जगह कौन सा कलर बताया इसने, ब्लू बता दिया, और एक साइड में कौन सा कलर बता दिया इसने, ऑरेंज बता दिया। यहां तक सर आज की क्लास की पीडीएफ पीडीएफ सही है क्या आप लोगों को? ठीक है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब यहां पर मिल गया होगा आप लोगों को कि एक साइड में तो ब्लू कलर है, एक साइड में येलो है और एक साइड में ऑरेंज है। अब बाकी की जो पीछे 3 सरफेस है उनका कलर अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बाकी पीछे की जो 3 सरफेस है इनका कलर हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हमें पता है, देखो अभी मालूम चलेगा हम लोगों को। कैसे मालूम चलेगा, एक बात बताओ, हमारे पास एक कलर कौन सा, ब्लू, और ब्लू का पड़ोसी कलर कौन सा है, एक तो येलो है। ब्लू का पड़ोसी कलर कौन सा है, येलो कलर है। बताओ येलो कलर है कि नहीं है, ब्लू का पड़ोसी है, ठीक है। और ब्लू का एक देखो पड़ोसी कलर ग्रीन भी है भाई, ब्लू का पड़ोसी एक कलर ग्रीन भी बता रखा हमें। तो बताओ जो ग्रीन कलर है वो ब्लू का पड़ोसी होगा, तो बताओ इस साइड पे आएगा क्या ग्रीन कलर? बताओ भाई, ग्रीन कलर जो ब्लू का पड़ोसी है तो ब्लू का पड़ोस में आएगा, तो ब्लू की एक पड़ोस में येलो था, दूसरी पड़ोस में कौन सा गया, ग्रीन गया। बताओ ब्लू के इस साइड में चला गया ग्रीन कलर हमारे पास, ठीक है। और ग्रीन का पड़ोसी कलर कौन सा बता रखा है, एक हमें ग्रीन का पड़ोसी कलर बता रखा है, एक वायलेट, कौन सा, वायलेट। तो ग्रीन का पड़ोसी है वायलेट, तो बताओ वायलेट यदि ग्रीन का पड़ोसी है तो वो यही आएगा क्या, यहां पर आएगा हमारे पास, ये आ गया इस जगह, कौन सा कलर, बैंगनी कलर। अब बताओ हमारे, देखो इसके अंदर बात करें तो बैंगनी कलर अपन ने लिख दिया, बताओ नीला कलर मतलब ब्लू अपन ने लिख दिया, ग्रीन अपन ने लिख ही दिया, ये अपन ने येलो भी लिख दिया, अपन ने ऑरेंज भी लिख दिया, क्योंकि ऑरेंज किसका पड़ोसी था, येलो का पड़ोसी ऑरेंज था, तो येलो का पड़ोसी ऑरेंज हो चुका। हमने केवल और केवल कलर नहीं लिखा, तो कौन सा नहीं लिखा, रेड। कौन सा नहीं लिखा, ओनली और ओनली अपन ने कलर नहीं लिखा, तो वो नहीं लिखा रेड। तो बताओ अब जो ये वाली जगह बची इस पे बताओ कलर कौन सा जाएगा, रेड जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो इस जगह रेड ही जाएगा ना। और अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा कि रेड का पड़ोसी बता दो, तो रेड का पड़ोसी बताओ, एक तो कौन सा बन गया, ऑरेंज, और एक पड़ोसी कौन सा बन गया, वायलेट। बताओ वायलेट और ऑरेंज, ये अपना सी ऑप्शन आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये लो रवि सर जी का जुगाड़। वेरी गुड, देखो कुछ लोगों ने इसका आंसर दे दिया था। अब मुझे एक बार कमेंट करके बता दो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोलो भाई क्वेश्चन क्या समझ में आया आप लोगों को, आसान क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? रिपीट करना है, ठीक है चलो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो रिपीट करते हैं, चलो वापस रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। रिपीट की क्या बात कर रहे हो, यहां देखो आप लोगों के लिए जान हाजिर है, बस आप लोग तो पढ़ाई करो मस्त होके। ये डायग्राम था हमारे पास, ये आ गया अपने पास डायग्राम। अपन ने क्या किया, हमें क्वेश्चन में एक जगह कलर बता दिया, इसने ब्लू कलर बता दिया। चलो इस बार ब्लू की जगह चेंज करते हैं, मैंने यहां पर ब्लू लिख दिया। एक जगह अपने को क्या बता दिया, इसने ब्लू कलर एक जगह कोई सा भी कलर लिख दो, एक मुझे यहां से ब्लू दिख रहा था इसलिए मैंने ब्लू को लिख दिया। अब बताओ ब्लू का एक पड़ोसी क्या बता दिया इसने, ग्रीन।
तो ब्लू का पड़ोसी बनेगा ग्रीन, तो ये आ गया ग्रीन। और ब्लू का पड़ोसी एक कलर कौन सा बता दिया, येलो, तो यहां पर आ गया येलो। ठीक है, देखो ब्लू का पड़ोसी एक पड़ोसी क्या बता दिया, ग्रीन, और ब्लू का एक पड़ोसी क्या बता दिया, येलो। ओके, ग्रीन का पड़ोसी क्या बता रखा है, वॉयलेट, तो बताओ यहां पर ग्रीन है तो इसका पड़ोसी वॉयलेट, बताओ यहां पर आ गया, ये आ गया वॉयलेट। और देखो हमारे पास येलो का पड़ोसी क्या बता रखा है, ऑरेंज, येलो का पड़ोसी क्या बता रखा है, ऑरेंज, तो ये येलो है तो यहां पर कौन सा कलर मिलेगा हमें, ऑरेंज। भाई इस जगह कौन सा कलर मिलेगा, ऑरेंज। अब बताओ हमारे पास तो ये वाली साइड बाकी रह गई और एक ही कलर बाकी रह गया, कौन सा, रेड। तो रेड का पड़ोसी क्या क्या बना, एक वॉयलेट और एक ऑरेंज, तो ये वॉयलेट और ऑरेंज हमारा आंसर आ गया। आपकी ये बातें हमारे दिल को छू जाती है। वाह गुरुजी, यही होना चाहिए हमारे प्यारे गुरुजी। लव यू सर, लव यू टू भाई। ये समझ में आ गया क्वेश्चन हमारा, बताओ अब इजीली क्लियर हो गया। चलो तो फिर हमारे पास आ गया, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया। आंसर बताओ, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि संख्या 2, देखो संख्या 3, 4 और 6 की पड़ोसी है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर इनमें से हमें एक ऑप्शन सही करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि कोई एक डाइस है और उस डाइस में 2 की पड़ोसी संख्या कौन कौन सी है, 3, 4, 6। 2 की पड़ोसी कौन कौन सी संख्या बनी, 3, 4, 6। और हमें पूछ लिया कि बताओ फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये हमसे पूछा गया है भाई। देखो भाई हैशटैग का ए आया क्या, ठीक है। अब आप लोगों को देखो मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, क्या बताओ आज क्लास को आप लोग शेयर करोगे, करना भाई जरूर करना। देखो क्लास आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, लेवल आप लोग देख रहे होंगे, नई चीजें आ रही होगी सभी के सामने, ठीक है। तो क्लास को शेयर आप लोग करना ना भूलना, कोशिश करना आज वाली क्लास को आप लोग जरूर शेयर करोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आज आप लोगों से। ओके, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि कोई डाइस है, उस डाइस में 2 की पड़ोसी संख्या कौन कौन सी बता रखा है, 3, 4, 5। एक बात बताओ, 2 की पड़ोसी संख्या कौन कौन सी बनी, 3, 4 और 6, सॉरी 5 नहीं है, क्या है, 6 है। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है कि 2 की पड़ोसी संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 4 है, 6 है। तो कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही होगा। एक बात बताओ, हमारे पास जैसे 2 डाइस आ गए, देखो डाइस एक ही है, 2 नहीं है, ये एक डाइस है और इस डाइस में मैं यहां पर लिख दूं 2 को। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। और हमें क्या बोला अब कि 2 की पड़ोसी संख्या कौन कौन सी बनेगी, 3, 4, 6 पड़ोसी बनेगी। बताओ 2 की पड़ोसी बनेगी 3 और 4 या 6, तो 2 के यदि हम लोग अपोजिट की बात करें तो 2 के अपोजिट में कौन कौन सा नंबर जा सकता है, बताओ 1 या 5। 2 के अपोजिट में क्या जा सकता है, बताओ 1 या 5। यही जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 2 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पड़ोसी बता दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 2 की पड़ोसी क्या क्या बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 6 बता दिया, तो ये तो अपोजिट हो नहीं सकते। तो 2 के अपोजिट में या तो क्या होगा 1 या क्या होगा 5। बताओ यदि 2 है तो इस जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, वहां पर या तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, या फिर 2 के अपोजिट में आप लोगों को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, या फिर 2 के अपोजिट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 के अपोजिट में या तो आप लोगों को 1 मिलेगा या क्या मिलेगा, 5। अब एक बात बताओ, यदि मैं 1 मान लूं, सपोज करना यदि 2 का अपोजिट 1 हो गया तो अब बची संख्या 5। बताओ 5 या तो यहां मिलेगी या यहां मिलेगी या यहां मिलेगी या फिर यहां मिलेगी, कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगी। भाई 5 या तो यहां मिलेगी या यहां पर या यहां पर या यहां पर, कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगी। दूसरी बात,
यदि मैं 5 को इस क्वेश्चन में बताओ, 2 का अपोजिट यदि 5 हो गया तो जो एक है वो एक बताओ कहां आएगा, या तो यहां या यहां या यहां या यहां, यही कहीं ना कहीं एक आएगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट आप लोग चाहे 1 बना दो या 2 का अपोजिट चाहे 5 बना दो, एक बात 100% श्योर हो चुकी कि 1 और 5 एक दूसरे की पड़ोसी संख्या है। 1 और 5 क्या है? एक दूसरे की पड़ोसी संख्या है, क्योंकि 2 के अपोजिट में 1 चला गया तो 5 यही कहीं ना कहीं एक जगह आएगा, तो बताओ वो 1 का पड़ोसी हो जाएगा। और यदि 2 के अपोजिट में 5 हो गया तो जो 1 है वो यही कहीं ना कहीं आएगा, तो बताओ 1 5 का पड़ोसी हो गया। तो 1 और 5 तो बताओ 100% पड़ोसी होंगे। ये वाली बात क्या बताओ 100% श्योर है क्या? हम लोग यहां पर 100% श्योर है ना भाई? पहले ऑप्शन में बोला कि 5 है ना, अच्छा देखो दोनों एक जैसे हो गए क्या? नहीं, यहां पर ओहो, यहां पर तो 2 है ना। देखो ये नहीं करेंगे अपन। देखो हमें क्या करना था कि पहला ऑप्शन देखो 5 इज एडजेसेंट टू 1, ये 100% श्योर है, वो 2 है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो 5 क्या हो गई? 100% 1 के अपोजिट वो पड़ोस में रहेगा, 100% इसके पड़ोस में रहेगा। बोला 3 और 6, बताओ 3 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, श्योर नहीं है पड़ोसी हो। बोला कि 2 1 का पड़ोसी है, यह भी हम लोग श्योर नहीं कह सकते 2 1 का पड़ोसी हो, अपोजिट भी हो सकता है, तो ये श्योर नहीं, ये श्योर नहीं। बोला 2 5 का पड़ोसी है, यह भी श्योर नहीं है 2 5 का पड़ोसी है, अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि 1 और 5 तो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। चलो ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या आएगा? चलो बता दो आंसर। आज तो बता ही डालो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ बताओ क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन दे रखा है यदि 2 और 6 विपरीत है, मतलब 2 6 के विपरीत है, 3 4 के विपरीत है, तो बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि 2 6 के विपरीत, 3 4 के विपरीत, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया भाई, कमेंट दिखाओ भाई मुझे। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। चलो भाई देखो मैं बताता हूं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हैशटैग का बी आया, चलो देखते हैं। एक बात बताओ, यदि 2 किसका विपरीत है? 6 का विपरीत। यदि 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बता रखा है 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। देखो 2 क्या है? 6 का विपरीत, और 3 और 4 क्या है? एक दूसरे के विपरीत। तो क्या हमारे इस क्वेश्चन में 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए क्या? क्या 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ना? ये विपरीत हो गए। अब हमें ऑप्शन चेक करना था कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देखो, बोला ये 5 इज एडजेसेंट टू 4 and 1, बोल रखा है 5 है ना, 4 और 1 का पड़ोसी है। बताओ हमारे पास जो 5 है इसके लिए बोला 4 और 1 का पड़ोसी है। बताओ 5 का 1 का विपरीत है, 5 किसका विपरीत है? 1 का विपरीत। तो बताओ इसका पड़ोसी कैसे हो सकता है? 100% गलत ऑप्शन भाई। 5 तो 1 का विपरीत है, विपरीत है 5 1 का, तो पड़ोसी तो नहीं बन पाएगा ना। पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, देखो कुछ लोगों ने बी बताया है। देखो दूसरा ऑप्शन बताया 3 है ना, 5 और 1 का पड़ोसी है। 3 किसका पड़ोसी है? 5 और 1 का। देखो भाई 3 5 और 1 का पड़ोसी हो सकता है भाई। देखो पड़ोसी की बात करें ना,
तो मैंने आप लोगों को वैसे टॉपिक में स्टार्ट में बताया था कि विपरीत छोड़ के बाकी सब पड़ोसी होते हैं, विपरीत छोड़कर बाकी सब पड़ोसी होते हैं। अब जैसे 3 के पड़ोसी कौन कौन से होंगे, देखो हमारे पास काउंटिंग कहां तक मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग मिलेगी। अब 3 के पड़ोसी कौन कौन से होंगे, 3 का पड़ोसी 3 तो होगा ही नहीं, और 3 का विपरीत क्या है, 4, ये भी नहीं हो सकता। 3 का विपरीत क्या है, 4, ये भी नहीं हो सकता। भाई विपरीत छोड़ के सारे पड़ोसी तो होते हैं। अब 3 के पड़ोसी देखो, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, तो 3 का पड़ोसी बताओ 5 और 1 तो होंगे, 100% होंगे, 100%। ये अपना आंसर बी ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही बताया। इसमें दे रखा है 5 6 और 1 का पड़ोसी। अब बताओ 5 1 का पड़ोसी नहीं हो सकता ना, 5 1 का पड़ोसी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये विपरीत है। और यही बात देखो फिर से यहां पर 1 और 5 विपरीत है, 1 और 5 क्या है, विपरीत है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। संजय एक कमेंट को लेके पीछे पड़ गया। संजय बातों बातों में क्वेश्चन के आंसर थोड़ी ना आते हैं भाई, जिस हिसाब से आप भेज रहे हो पढ़ लो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे लो भी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्या, और ये आया आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन। ये आया आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर बता दो क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आंसर रहेगा अपने पास। ठीक है, चलो बताओ आंसर फटाफट से, फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपना। बता रखा है इस क्वेश्चन में 3 है ना, 3 4 का तो विपरीत है, और 5 और 1 का पड़ोसी है। 3 किसका विपरीत है, देखो 3 4 के तो विपरीत है, और 5 और 1 का पड़ोसी है। तो फिर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, फिर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये बताना हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर। चलो तो देखो अब लास्ट क्वेश्चन अपना, फटाफट बता दो। डी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ ने ए भी बताया है। ओके, डी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं। एक बात बताओ, 3 और 4 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। 3 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, सभी को पता है। अब हम लोग पड़ोसी की बात करें तो बताओ 3 के पड़ोसी कौन कौन से होगा, 1 होगा, 2 होगी, 5 होगा और 6 होगा। बताओ ये सब नंबर 3 के पड़ोसी होंगे, क्योंकि विपरीत छोड़ के सब पड़ोसी होते हैं। ऐसे 4 के भी पड़ोसी कौन कौन से नंबर होंगे, यही होंगे। यही किसके पड़ोसी होंगे, 4 के पड़ोसी होंगे। यही हमारे 4 के पड़ोसी हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 4 खुद तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और बाकी बची हुई सारी संख्याएं इनकी बताओ पड़ोसी हो जाती है, क्योंकि विपरीत छोड़ के सब संख्याएं क्या होती है, पड़ोसी होती है। विपरीत छोड़ के सारी संख्या क्या होती है, पड़ोसी। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया कि 2 6 का अपोजिट है। देखो 2 6 का अपोजिट है, ये हम लोग 100% नहीं कह सकते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि 2 6 का अपोजिट होगा। ये 100% बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे का पड़ोसी होगा या एक दूसरे का अपोजिट होगा। अपोजिट तो हम लोग 100% श्योर होकर यही कह सकते हैं कि 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, ये हम लोग श्योर होके कह सकते हैं। या 3 की पड़ोसी संख्या ये है, 4 की पड़ोसी संख्या ये है, ये भी हम लोग श्योर होके कह सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया 5 1 का अपोजिट होगा। बताओ 5 1 का अपोजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी हम लोग 100% श्योर नहीं है। ये भी हम लोग 100% श्योर नहीं है कि ये अपना आंसर सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि 5 है ना, 3 और 1 का पड़ोसी है। 5 क्या बता रखा है, 3 और 1 का पड़ोसी। देखो क्या बताओ, 5 3 का पड़ोसी है, ये हम लोग 100% श्योर है कि 5 किसका पड़ोसी है, 5 हमारा 3 का पड़ोसी तो होगा, ये तो श्योर है। लेकिन क्या ये बात श्योर होके कह सकते हैं क्या कि 5 1 का भी पड़ोसी होगा? ये बात तो श्योर होके नहीं कह सकते ना। बताओ 5 और 1 अपोजिट भी हो सकते हैं, तो 5 और 1 एक दूसरे के
पड़ोसी भी हो सकते हैं। भाई ये देखो, 3 का पड़ोसी 1 है, 3 का पड़ोसी 5 है, यही तो बताया था मैं कि 3 का पड़ोसी 1 है, जैसे 3 है, 3 का पड़ोसी 1 भी है, 5 भी है, तो 1 यहां पर आ गया मान लो, तो 5 इधर भी आ सकता है, तो 5 तो इधर भी हो सकता है ना। तो हम लोग ये नहीं कह सकते ना कि 5 का देखो हमारे पास जो 5 का वो रहेगा, वो देखो अपोजिट, वो पड़ोसी 3 और 1 होगा। भाई बताओ 5 का अपोजिट पड़ोसी, सॉरी 5 का पड़ोसी हमारे पास 3 और 1 हो, ये हम लोग 100% श्योर नहीं है। 3 तो होगा लेकिन 1 का श्योर नहीं है, क्योंकि 1 इसका पड़ोसी भी हो सकता है, तो विपरीत भी हो सकता है। सभी को समझ में आ गई होगी। लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि 2 है ना, 3 और 4 का पड़ोसी है। ये बात हम लोग 100% कंफर्म होके कह सकते हैं कि 2 जो होगा वो 3 का भी पड़ोसी होगा, 4 का भी होगा। क्यों? क्योंकि बताओ 3 के पड़ोसी ये सारी संख्याएं हैं, तो बताओ 3 की पड़ोसी 2 होगी होगी, और बताओ 4 की पड़ोसी ये सारी संख्याएं हैं, तो 4 का पड़ोसी भी 2 होगा। तो बताओ हमारा जो 2 है, बताओ वो 3 का भी पड़ोसी है और 4 का भी पड़ोसी है। तो हमारा डी ऑप्शन 100% श्योर, ये अपना डी ऑप्शन अपना सही आंसर। भाई ये नंबर बताओ इनके पड़ोसी है ना, ये नंबर बताओ इनका पड़ोसी है ना, तो 2 का पड़ोसी 3 भी है, 2 का पड़ोसी 4 भी है, ये तो सभी को ही पता है। तो बताओ पता है तो फिर हमारा आंसर डी ऑप्शन हो गया ना, ये अपना डी ऑप्शन आ गया। भाई क्रेजी बोल रहा है रीजनिंग पूरी कराओगे क्या? पूरी 100% श्योर, पूरी रीजनिंग कराऊंगा, पूरी रीजनिंग। थर्ड ऑप्शन रिपीट देखो करता हूं। हमें बता रखा है कि 5 है ना, 3 और 1 का पड़ोसी होगा, और हम लोग 5 की बात करें तो देखो ऐसा श्योर होके कह नहीं सकते कि 5 और 1 एक दूसरे के पड़ोसी हो। भाई 5 और 1 3 के पड़ोसी हैं, लेकिन 5 और 1 खुद आपस में पड़ोसी है, ये बात थोड़ी ना पता है। भाई ये सारे नंबर है ना, ये सारे के सारे नंबर 3 का पड़ोसी है, लेकिन ये सारे नंबर आपस में पड़ोसी हो, ये तो कंफर्म नहीं है ना। या तो देखो एक दूसरे के अपोजिट भी निकलेंगे ना, तो 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते थे भाई, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते थे। ये लो भाई थर्ड ऑप्शन मैंने संदीप रिपीट कर दिया, क्लियर। तो देखो ये हो गया हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो गया आज की, और हमारा डाइस हो गया कंप्लीट। आज मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराया था वो कराया था लैंग्वेज बेस पे आधारित क्वेश्चन करवाया था। सारे के सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा, और हर एक स्टूडेंट को ये आज वाले क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे भी लगे होंगे। इंटरेस्ट बना होगा देखो क्लास में क्वेश्चन आज वाले देखने के अंदर, ठीक है। तो देखो ये हो गई हमारी आज की क्लास कंप्लीट, और डाइस का टॉपिक कंप्लीट। डाइस की हम लोगों ने 7 क्लास कर लिए भाई। तो जिन लोगों ने डाइस नहीं पढ़ा, पिछली क्लास नहीं देखी, उन लोगों को बताता हूं पिछली क्लास जाके देख लेना। डाइस पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा दिया है। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए यूट्यूब पे, एक तो देखो कैलेंडर और एक टॉपिक हो गया अपना डाइस। जिन दोनों टॉपिक को अपन ने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ा है भाई, ओके। अच्छे क्वेश्चन थे। तो देखो अब देखो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देना, यदि क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हैं तो, ठीक है। नहीं पसंद आए तो मत करना, और यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप लोग देखो आज मेरी एक रिक्वेस्ट भी मानोगे कि सभी के सभी लोग क्लास को शेयर भी करोगे, जरूर करोगे। ये एक आप लोग यूं समझना कि रवि सर ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी। सर लेवल के क्वेश्चन थे, बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। आंसर नहीं आए थे ना, कहां से आएंगे? आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन पहली बार आए होंगे। आज आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखा होगा, मेरे हिसाब से देखो मैं स्टार्ट में मैंने कह दिया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे उनके सामने क्वेश्चन ही पहली बार आएंगे, लेकिन समझ में सभी को आ गया होगा, ठीक है। चलो सारे लोग क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मतलब कल मिलेंगे, और कल अपन पढ़ेंगे क्यूब। कल अपन क्या पढ़ेंगे? क्यूब। और क्यूब को भी अपन इसी लेवल से बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं भाई। क्यूब को भी अपन इसी लेवल, मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल तक पढ़ाऊंगा मैं क्यूब भी आप लोगों को, ओके। कल मिले, ठीक है। तो गुड नाइट एवरीवन। चलो शेयर करोगे क्लास को।